नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 9 जो है, जिसका टाइटल मैडम राइड द बस, जिसको वल्लीकरण के द्वारा लिखा गया है, जिसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड जो है वो अपलोड किया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इसके पार्ट थर्ड को। हर फर्स्ट जर्नी, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it। कि उसकी जो पहली जर्नी है, आपको पता ही है, आपने यदि पहले वाले पाठों को पढ़ा है तो, कि एक 8 साल की छोटी सी बच्ची की कहानी है। तो उसकी जो जर्नी है, उसकी यात्रा जो है वो बहुत ही सावधानी के साथ में, बहुत ही शर्म साध्य है। पेन स्टेकिंग का मतलब होता है शर्म साध्य, जिसमें बहुत उसने मेहनत की है। इलेबोरेटेड प्लान्स का मतलब होता है कि उसने बहुत ही विस्तृत प्लान बनाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको प्लान किया है। सी हैड टू मेक फॉर इट, इस योजना के, इस यात्रा के लिए उसको करना पड़ा। सी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वाट एवर स्टे कोइंस कम हर वे, resisting every temptation to buy peppermints, toy balloons and like, and finally she has saved a total of 60 पैसे। she had 350 का मतलब होता है कि कंजूसी के साथ में, बहुत ही मितव्ययता के साथ में, सेव्ड वाट एवर स्टे कोइंस, जो भी उसको छुटपुट सिक्के जो मिले थे उनको उन्होंने बहुत ही मितव्ययता के साथ में उनको बचाया था। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, और उसने उस प्रत्येक प्रलोभन को रेजिस्ट कर दिया था, उसका विरोध किया था, उसको दबा दिया था अपने अंतर मन के अंदर ही। और वो कौन कौन से टेम्पटेशन से, कौन कौन से लोभ उसके मन में आ रहे थे। बाय पेपरमेंट्स, टॉयज, बलून्स, कि उसके मन में ऐसा इच्छा हो रही थी कि वो पेपरमेंट्स को ख़रीदें, खिलौने खरीदें, गुब्बारे खरीदें, एंड लाइक, और ऐसी ही दूसरी चीज़ें जो उसको लुभा रही थी, उस प्रलोभन को उसने अपने अंतर मन के अंदर दबाया। तो कितनी अच्छी बात है कि अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हमें बहुत सारे टेम्पटेशन जो होते हैं उनको अवॉइड करना पड़ता है, तब जा कर के हम हमारे लक्ष्य पे पहुंच पाते हैं। तो ये इस बच्चे से हम सीख सकते हैं। एंड फाइनली सी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसे, और अंततः उसने जो है वो 60 पैसे जो है वो बचा लिए थे, क्योंकि 60 पैसों की उसको ज़रूरत थी। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, और ये उसके लिए, उस छोटी सी बच्चे के लिए 60 पैसे बचाना कितना मुश्किल होता है। क्योंकि छोटे बच्चे को यदि उसके पास में पैसे हैं और वो आ, खाने वाली कोई चीज़ उसके सामने पड़ी है, तो उसने अपने आप को किस प्रकार से कंट्रोल किया होगा, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। पर्टिकुलरली दैट डे, और विशेष रूप से उस दिन की बात वो कर रही है, एट द विलेज फेयर, कि जब गांव का जो मेला जो था। बट सी हैड रेजुलेटली स्टिफलेड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड, उस समय वो जो है रेजुलेटली का मतलब दृढ़ता के साथ में, स्टिफलेड स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, की उनकी जो अंदर मन में जो मैरी गो राउंड यानी झूले पर झूलने की जो बहुत ही तीव्र इच्छा जो थी, उसको उसने बहुत ही दृढ़ता के साथ में काबू किया। इवन दो, यहाँ तक कि सी हैड द मनी, कि उसके पास में पैसे थे, फिर भी वो जो है झूले पे ना झूल करके उसके मन में जो है अपनी प्लानिंग चल रही थी कि उसे जो है शहर की यात्रा करनी है। और उसने जो झूले पर झूलने का उसका जो प्रलोभन जो था, उसका जो मन कर रहा था, पैसे होने के बावजूद उसको जो है उसने अंतर मन के अंदर दबा लिया। आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव्ड, और जब उसने पर्याप्त मात्रा में पैसों को इकट्ठा कर लिया, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो उसकी अगली समस्या ये थी, वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस, कि वो अपने घर से किस प्रकार से बाहर निकले, स्लिप आउट हो, विदाउट हर मदर्स नॉलेज, बिना अपनी माँ को बताए हुए, अपनी माँ को चकमा दे करके वो घर से बाहर कैसे निकले। शहर जाने के लिए उसको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और वो बिना बताए जो है, वो अपनी मम्मी को बिना सूचना दिए हुए शहर की यात्रा करना चाहती है। तो दूसरी समस्या उसकी ये थी। बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन उसने इस बात को भी, यानी घर से बाहर जाने की जो समस्या जो थी, उसको भी उसने मैनेज कर लिया विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, बिना किसी अधिक कठिनाई के। और इसको कैसे मैनेज किया। एवरी डे, प्रत्येक दिन, आफ्टर लंच, लंच के बाद में, हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, यानी उसकी माँ जो है, नैप का मतलब झपकी लेना, कि उसकी माँ जो है वो लगभग 1 बजे से लेकर के 4 या जो आसपास का जो समय होता था, और सो का मतलब आसपास का जो लगभग जो समय होता था, उस समय उसकी माँ जो है वो लंच करने के बाद में थोड़ा सा झपकी लेती थी, नींद लेती थी। वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर excursion as she stood looking from the doorway
of her house or sometimes even ventured out into the village। तो ये जो समय होता था, इस समय का उपयोग जो है वो वल्ली हमेशा ही घर से बाहर निकलने के लिए करती थी। जैसे कि वो अपनी जो गेट होता था वहाँ पे डोरवे के ऊपर खड़ी रहती थी, और कभी कभी जो है वो घर से बाहर जो है गांव के अंदर भी चली जाती थी। टुडे, आज, these same hours could be used for her first excursions outside the village। और ये जो सेम घंटे हैं, यही जो वो पर्टिकुलर घंटे हैं 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक का जो समय है, कुड बी यूज्ड, उसको यूज़ किया जा सकता है हर उसके द्वारा फर्स्ट एक्सकर्सन्स आउट द विलेज, कि गांव से बाहर जाने के लिए जो है पहले जो उनकी यात्रा है उसके लिए इन घंटों का उपयोग किया जा सकता है। द बस रोलेड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस द बेयर लैंडस्केप्स। और इस समय बस जो ये बस अब जो है वो बस के अंदर बैठी हुई है, तो बस जो है वो बेयर लैंडस्केप यानी खाली निर्जन जो ज़मीन जो है उसके ऊपर आगे की तरफ जो है वो बढ़ रही है। ऑन रसिंग थ्रो ए टाइनी हैमलेट और पास एन ओल्ड वे साइड शॉप। और इसी दौरान वो जो है आगे बढ़ते हुए रसिंग थ्रो ए टाइनी टाइनी हैमलेट, हैमलेट का मतलब होता है ढाणी, कि एक छोटी ढाणी के पास से वो गुजरती है। एन ओड, ओड यानी विचित्र सी, और वे साइड यानी जो सड़क के किनारे एक दुकान है उसके पास से भी बस जो है वो गुजरती है। समटाइम्स, कभी कभी, द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गैबलिंग अप अनोदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवार्ड्स देम। और कभी कभी तो अब छोटी बच्ची बस में बैठी हुई है, तो कभी कभी ऐसे उसको लगता है कि जो सामने से जो व्हीकल आ रहे हैं उन व्हीकल्स को जो है, या फिर दूसरे जो पॉइंट्स हैं जो जैसे कोई पैदल यात्री चल रहा है या दूसरी कोई चीज़ जो सामने से उसको आती हुई दिखाई देती है, तो वो ऐसा उसको प्रतीत होता है कि ये बस जो है उसको गैबलिंग अप कर जाएगी, यानी उसको कुचल देगी या उसको जो है निकल लेगी। दैट वाज कमिंग टुवार्ड्स देम, जो भी उसके सामने आ रहा है। और पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन का मतलब पैदल यात्री होते हैं। क्रॉसिंग द रोड, यानी जो जो पैदल यात्री रोड क्रॉस कर रहे हैं, उस छोटी सी बच्ची को लगता है कि बस उसको कुचल करके आगे निकल जाएगी, यानी उसको जो है वो टक्कर मार देगी। बट सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन कैसे न कैसे करके ये धीरे स्मूथली बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये गुजर गया। लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स, कि बस जो है वो सारी बाधाओं को, ऑब्स्टिकल को छोड़ते हुए जो है वो आगे बढ़ रही थी। सेफली बिहाइंड, यानी सारी चीज़ों को बहुत ही सुरक्षित तरीके से पीछे छोड़ते हुए जा रही थी। ट्रीज कम रनिंग टुवार्ड्स देम, अब पेड़ जो हैं वो उनकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रसिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। जो पेड़ जो है वो उनकी तरफ भागते हुए आते दिखाई देते हैं, लेकिन बट देन स्टॉप्ड, और फिर जब वो बस रुकती है, एज द बस रीच देम, जब उनके पास में, यानी जब पेड़ों के पास में बस पहुंचती है तो वो रुक जाते हैं। एंड सिंपली स्टूड देयर, और वहाँ पर खड़े हुए, असहाय खड़े हुए नज़र आते हैं। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड के एक बगल में। बिफोर यूजिंग रसिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, दूसरी दिशा में जाने से पहले। सडनली, अचानक से, वल्ली क्लैप्ड हर हैंड, वल्ली ने अपने हाथ जो है वो तालियां बजाई। विथ ग्ली, एक खुशी के साथ में। ए यंग काऊ, एक युवा गाय जो है। टेल हाई इन द एयर, जिसने अपनी पूंछ जो है वो हवा के अंदर ऊपर कर रखी थी। वाज रनिंग वेरी फास्ट, जो बहुत तेज़ गति से दौड़ रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, बिल्कुल सड़क के बीच के अंदर। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बिल्कुल एकदम बस के सामने जो है वो एक गाय जो है वो दौड़ रही थी। द बस स्लो टू ए ट्रैवल, बस धीरे हुई और रेंगने लगी। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और जो ड्राइवर जो था उसने साउंडेड यानी तेज़ी के साथ में जो है अपने हॉर्न को ज़ोर से बार बार जो है उसने बजाया। बट द मोर ही हॉन्क्ड, जैसे जैसे उसने अपने हॉन्क्ड किया, हॉर्न बजाया। द मोर फ्राइटेंड द एनिमल, और उससे वो जो जानवर जो था वो और ज़्यादा भयभीत हो गया। एंड द फास्टर इट गैलोप्ड, गैलोप का मतलब छलांग लगाना है, सरपट दौड़ना होता है। और जैसे जैसे वो हॉर्न बजा रहा था बस का ड्राइवर, तो वो जो जानवर जो था, यानी वो जो युवा गाय जो थी, वो और तेज़ी के साथ में जो है सरपट दौड़ लगा रही थी। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल बस के सामने एकदम सीधे जो है
वो भागे जा रही थी। Somehow दिस वाज वेरी फनी टू वल्ली। कैसे न कैसे करके ये वल्ली के लिए बहुत ही फ़नी चीज़ थी, क्योंकि वो पहली बार बस की यात्रा कर रही थी। एक छोटी बच्ची के जो बस में बैठी है और उसके सामने एक गाय इस प्रकार से भागते हुए देखना वल्ली के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड अनटिल देयर वाज टीयर्स इन हर आइज। वो तब तक हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड। फिर वो कहती है कि अरे लेडी, क्या तुम्हें हंसी नहीं आ रही है? इनफ, पर्याप्त मात्रा में। कॉल्ड द कंडक्टर। कंडक्टर ने कहा कि हे लेडी, क्या तुम्हें पर्याप्त मात्रा में हंसी नहीं आ रही है? बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कि अच्छा होगा कि कुछ जो है वो कल के लिए भी बचा लो, हैं इतनी क्यों हंस रही हो? तो ऐसा कंडक्टर उसको बोलता है। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और अंततः गाय जो थी वो रोड से हट गई। एंड सून द बस केम टू ए रेल रोड, और जल्द ही बस जो है वो एक रेल रोड यानी रेलवे फाटक के पास में, रेलवे क्रॉसिंग के पास में पहुंचती है। ए स्पैक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन एट द डिस्टेंस, और दूरी से जो है वो ट्रेन एक बिंदु के रूप में जो है वो दिखाई दे रही थी। ग्रोविंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, और ये धीरे धीरे जो है वो जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी धीरे धीरे ये और बड़ी होती जा रही थी। देन इट रस्ट पास द क्रॉसिंग गेट विद ट्रेमेंडस रोड एंड रैटल सैकिंग द बस, और उसके बाद में ये उस क्रॉसिंग गेट जो था उसके पास से बहुत ही गर्जना करते हुए, गड़गड़ाहट करते हुए और बस को हिलाते हुए वहाँ से निकल गई। देन द बस वेंट ऑन, और उसके बाद में बस आगे बढ़ती है। एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और उस ट्रेन स्टेशन को पार करती है। फ्रॉम देयर, और वहाँ से इट ट्रेवर्स ए बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्न इंटर ए वाइडर थ्रोफेयर, और वहाँ से ये एक बिजी जो है वो रिहायशी इलाके के अंदर जो या जो बाज़ार का इलाका होता है वहाँ पर जो है ये प्रवेश करती है। वहाँ पर जो है वो बच्ची देखती है कि शॉपिंग स्ट्रीट्स हैं, बहुत सारी दुकान वाली गलियाँ हैं। टर्निंग, वहाँ पर मुड़ती है। इंटर ए वाइड थ्रोफेयर, थ्रोफेयर जो है वो आप कह सकते हैं कि रिहायशी जो या व्यस्त या सार्वजनिक सड़क या आम रास्ता जो होता है उसको हम थ्रोफेयर बोलते हैं। तो वहाँ पर वो बस जो है वो प्रवेश करती है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, और इतनी बड़ी बड़ी बहुत ही चमकीली चमकीली दुकानों को बच्ची वहाँ पर देखती है। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, कि कितना ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग यानी चमकदार, डिस्प्ले है क्लोथ्स यानी कपड़ों का, एंड अदर मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज यानी जो खरीद के लिए जो वस्तुएं रखी जाती है, जो बाज़ार की जो चीज़ें होती है। सच बिग क्राउड, और कितनी बड़ी भीड़ बच्ची वहाँ देखती है। स्टक डम विद वंडर, और आश्चर्य के साथ में वो एक प्रकार से मूक हो जाती है, डम्ब हो जाती है। वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग, वो प्रत्येक चीज़ जो है उसको देख रही थी, बहुत ही गहराई के साथ देख रही थी। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, और तभी बस जो है वो रुकती है और वल्ली के अलावा सारे लोग जो है वो बस से नीचे उतर जाते हैं। हे लेडी सैड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा कि अरे महिला, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हो? दिस इज़ एज फार एज योर 30 पैसे टेक यू, कि ये इतनी दूरी है जितने तुमने 30 पैसे दिए थे, यानी तुमने 30 पैसे की यात्रा कर ली है। तो नो वल्ली सैड, वल्ली ने कहा नहीं। आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, कि मैं इसी सेम बस से मुझे वापस भी जाना है। सी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन टू द कंडक्टर, और उसने अपनी पॉकेट जो थी उसे 30 पैसे 30 पैसे निकाले और कंडक्टर को हाथ में उसने वो सिक्के दे दिए। वाई इज़ समथिंग द मैटर, कि क्या मामला है? नो नथिंग इज़ द मैटर, कि कोई कुछ भी मामला नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, दैट्स ऑल, कि मैं तो केवल एक बस की यात्रा करना चाहती थी, बस इतना ही है, और इसके अलावा और कोई मामला नहीं है। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट, तो कंडक्टर ने पूछा कि क्या तुम यहाँ के दृश्यों को नहीं देखना चाहोगी, साइट्स को नहीं देखना चाहोगी? नाउ दैट यू आर देयर, जब तुम यहाँ पहुँच गए हो तो क्या तुम इन यहाँ के जो दृश्य जो है, दुकानें हैं, जो क्राउड्स हैं, इनको नहीं देखना चाहोगी? ऑल बाई माई सेल्फ, अपने आप। ओ आई हैड बी मच टू अफ्रेड, कि मैं इस बात से बहुत ही डरी हुई हूँ, यानी वो पहली बार आई है तो उसके मन में थोड़ा सा बाज़ार को लेकर के, शहर को लेकर के थोड़ा सा डर है, तो वो बता रही है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाई द गर्ल्स
वे ऑफ स्पीकिंग। तो जो लड़की के बोलने का जो तरीका जो था वो बहुत ही अम्यूज़ करने वाला था, आश्चर्यचकित करने वाला था। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा, बट यू वारंट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम्हें बस में आने में तो डर नहीं लगा। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, सी आंसर। तो उसने जवाब दिया कि बस में जो है वो आना जो है वो डरने वाली इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। वेल देन, तब ठीक है। वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव सम टू ड्रिंक, कि क्यों नहीं तुम उस स्टॉल के ऊपर जाओ, उस दुकान के ऊपर जाओ और कुछ न कुछ ड्रिंक कर लो, कुछ न कुछ पी लो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, कि और इसमें कुछ भी जो है वो डरने वाला नहीं है, अफ्रेड होने वाला नहीं है। ओ नो आई कुडंट डू दैट। तो छोटी बच्ची ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक। तो फिर वो वेल देन, तब ठीक है। लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, तो फिर मुझे ही तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक जो है वो लाने दो। नो आई डोंट हैव इनफ मनी। तो फिर लड़की कहती है कि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट्स दैट्स ऑल, कि तुम तो मुझे मेरी टिकट जो है वो दे दो बस। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो ये कंडक्टर कहता है कि ये मेरी तरफ से होगा और आपको इसके लिए कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो लड़की कहती है नो नो, सी सैड फ्रिमली, प्लीज़ नो। उसने दृढ़ता के साथ कहा कि नहीं नहीं, कृपया ऐसा तुम मत करो। द कंडक्टर sucked and they waited until it was the time for the bus to begin the return journey. Again there weren't many passenger। और कंडक्टर ने जो है स्ट्रग्स का मतलब कंधे उचकाए, एंड दे वेटेड अनटिल, और उन्होंने इंतज़ार किया तब तक, इट वाज द टाइम फॉर बस बिगेन रिटर्न, जब तक कि बस के वापस लौटने का समय नहीं हो गया। अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर, और एक बार फिर से जो है वहाँ पर ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे, और बस एक बार फिर से वापस जो है वो गाँव की तरफ रवाना हो जाती है। आते समय बस में वो छोटी बच्ची जो क्या क्या देखती है, क्या नहीं देखती है, क्या एक्सपीरियंस करती है, और अगले पार्ट 4 के अंदर जो है ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे, और इसके साथ में ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।